सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप साथियों हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और हम आपसे जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है व्हील्स एंड टायर्स, तो पहिए और टायर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हील की, यानी पहिए की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा। द व्हील इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल। व्हील इज़ असेंबली हब, डिस्क और स्पोक, रिम, टायर एंड ट्यूब। यानी जो हमारा पहिया है वो किन कंपोनेंट से मिलके बनता है? हब से, डिस्क से, स्पोक्स, रिम, टायर एंड ट्यूब से। तो इन सभी कंपोनेंट से मिलके हमारा क्या बनता है? पहिया बनता है। पहिया क्या है? द व्हील नॉट ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल, यानी पहिए का जो पहिया है, वजन वाहन का जो वेट है उसको केवल सहायता नहीं करता, इसके साथ साथ क्या करता है? प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रोड शॉक्स। जो रोड के जो झटके होते हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें, लेआउट डायग्राम ऑफ व्हील, तो इसके मुख्य हिस्से आपको चित्र के माध्यम से भी समझ में आसानी से आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? हब, उसके बाद क्या है? रिम, फिर स्पोक, वाल्व, स्टीम जो जिससे हम हवा, जिसके अंदर क्या करते हैं? हवा डालते हैं टायर के अंदर, वाल्व जो लगी होती है। टायर सबसे ऊपर का हिस्सा, भारी जो हिस्सा है। व्हील और बैरल। तो ये कुछ हिस्से हैं जो आपको लेआउट डायग्राम के माध्यम से पहिए के दिखाए गए हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से भी आप पहिए के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ व्हील, व्हील मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है? डिस्क व्हील रिम। सेकंड नंबर पे है वायर स्पोक व्हील रिम, जो किसके अंदर यूज़ किया जाता है? मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल के अंदर। जो डिस्क व्हील रिम है वो आजकल जो कारें हैं उनके अंदर और मोटरसाइकिल के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ स्प्लाइट व्हील रिम स्कूटर के अंदर, स्पेशल स्कूटर जो हमारा टू व्हीलर है उसके अंदर क्या है? स्प्लाइट व्हील रिम का प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ नंबर पे है हैवी व्हीकल व्हील रिम, जो भारी वाहन जो होते हैं उनके अंदर क्या है? हैवी व्हीकल व्हील रिम का हम प्रयोग करते हैं। अवेलेबल इन 3 पीस एंड 4 पीस इंक्लूडिंग लुकिंग रिंग, ये इसके साथ क्या अवेलेबल है। तो ये कुछ हमारे मुख्य टाइप्स है, जो प्रकार है पहिए के। इसके साथ अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील, यानी ये कुछ पहिए के जो अलग अलग प्रकारों के बारे में कुछ चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। जो पहिए प्रयोग किए जाते हैं गाड़ियों में, मशीनों में, सभी प्रकार के जो पहिए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। जैसे वायर का है, स्पोक का है, हैवी व्हीकल है, तो ये इस प्रकार के सभी के आप चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, इसके बाद आता है टायर। द टायर इज़ माउंटेड ऑन द व्हील रिम, यानी टायर किसके ऊपर माउंटेड होता है? व्हील रिम, यानी जो पहिया होता है उसके रिम के ऊपर क्या होता है? टायर माउंटेड होता है। इट हैज़ टू कैरी द व्हीकल लोड एंड प्रोवाइड ए कुशनिंग इफेक्ट, और ये क्या करता है? कैरी करता है वाहन के लोड को, एंड प्रोवाइड ए कुशनिंग इफेक्ट, और हमें क्या है? गद्देदार प्रभाव को भी प्रोवाइड करवाता है। द मटेरियल ऑफ मॉडर्न न्यूमेटिक टायर आर सिंथेटिक रबड़, नेचुरल रबड़, फैब्रिक एंड वायर अलोंग विद कार्बन ब्लैक एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स, यानी जो टायर है वो कौन से मेटेरियल से बना होता है? जो आजकल जो टायर हम गाड़ियों में देख पा रहे हैं वो कौन से होते हैं? जैसे सिंथेटिक रबड़ का, नेचुरल रबड़, फैब्रिक एंड वायर, जो तारें होती है, तारें क्यों लगाई जाती है टायर के अंदर? ताकि टायर की मजबूती बनी रहे और इससे क्या है? स्ट्रॉन्ग बना रहे हमारा गाड़ी का जो टायर होता है। तो ये इसके कुछ मटेरियल है जो आप देख सकते हैं टायर के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ टायर, यानी टायर का लेआउट डायग्राम, तो सबसे ऊपर का जो है क्या है? भारी जो हिस्सा है, रिब्स होती हैं। उसके बाद ट्रीड ब्लॉक, जो ट्रीड होती है, जो कटे हुई, जो जिसको गुड्डी बोलते हैं देसी भाषा में, तो क्या है? वो ट्रीड जो होती है, ये ट्रीड अलग है। इसके बाद ग्रूव्स, जो अंदर जो होल, जो साइडों में टायर के बीच में जो ग्रूव कटे होते हैं उनको ग्रूव्स बोलते हैं। कैपाइल्स, बेल्ट्स, ये कुछ टायर के बीच के
इससे है जो अलग अलग लेयर के हिसाब से टायर की पूरी असेंबली की जाती है। इसके बाद क्या है, इनर लाइनर, जो टायर के अंदर की जो लाइन होती है उसे इनर लाइनर बोलते हैं। इसके बाद शोल्डर, साइड वाल, जो साइड की जो टायर का हिस्सा होता है, अंडर ट्रीड, जो अंदर की जो ट्रीड कटी होती है, उसके बाद बीड, चेफर। तो इस तरह ये कुछ मुख्य हिस्से हैं जो आप टायर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टायर के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये पूरी टायर की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है एक तरह से। इसके बाद हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ टायर। टायर के कुछ इसके अलावा और भी टायर के ऊपर काफ़ी अंकित किए हुए नंबर, डिजिट्स जो होते हैं, वर्ड होते हैं, उनकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है, सेक्शन विथ, इसके बाद एस्पेक्ट रेशो, रेडियल, स्पीड रेटिंग क्या होनी चाहिए, वी जो डिनोट करता है स्पीड रेटिंग, और व्हील डायमीटर इन इंच। नीचे क्या है, डॉट, प्लेनेट, प्लांट कोड, जो प्लांट लगा होता है उसका कोड होता है, टायर साइज़, ब्रांड सिंबल, जो ब्रांड है इसका सिंबल लगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये टायर जो बनाने वाली कंपनियां होती है अलग अलग अपने हिसाब से क्या है, टायर के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन किए हुए नंबर, डिजिट, वर्ड ये सभी होते हैं, ताकि उससे जानकारी मिल सके कि ये टायर कौन सी मॉडल है, कौन सी कंपनी का है। तो ये पूरी डिटेल इस टायर के ऊपर दी होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टायर की, तो टायर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला है ट्यूब टायर, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्यूबलेस टायर। अगर हम ट्यूब टायर की बात करें डेफिनेशन की, तो सबसे इसमें क्या आता है, ट्यूब टायर इज़ द ट्रेडिशनल टायर आर मेड अप ऑफ ए रबड़ इनर ट्यूब विद ए वाल्व फॉर इन्फ्लेशन covered by a rubber outer tire crossed with thread and reinforced with wire to make it strong and safe। यानी जो टायर है वो क्या है, किससे बना होता है, रबड़ से बना होता है, इनर का जो हिस्सा है और इनर आउटर का, और उसके बाद अंदर इसके ट्यूब होती है, इसके साथ में क्या होती है, ट्यूब होती है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब टायर बोलेंगे। इसके अंदर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, और इसके क्या है, रेनफोर्स्ड विद वायर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। और इसको क्या है, तारों के साथ मजबूत और सुरक्षित बनाया जाता है। जैसे तारें नहीं होती टायर के अंदर, जो तारें इसलिए लगाई जाती ताकि टायर है हमारा ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, कंच है, सूल कांडे जो भी है, इन सब से क्या सुरक्षित रखती है और टायर को सेफ और मजबूत बनाए रखती है। टायर की जो डिज़ाइनिंग है पूरी उसको, तो इसलिए हम टायर की अंदर ये वायर का भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों लेआउट डायग्राम ऑफ टायर, यानी टायर का जो लेआउट डायग्राम है ट्यूब टायर का, वो सबसे पहले मुख्य हिस्से की हम बात करेंगे। जब सबसे पहले ट्रीड, उसके बाद बटर स्पिंडो, साइड वाल होगी साइड की, उसके बाद क्या है, चेफर, फिर प्लाई हो गई, फिर फिलर और बीड अपेक्स और बीड। ये कुछ इसके क्या है, ट्यूब टायर के कुछ डायग्राम है। ट्यूब टायर का डायग्राम के साथ साथ क्या है, आपको ये इसके मुख्य हिस्सों के बारे में भी दिखाया गया है। इसके बाद आता है हमारा ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सबसे पहले ट्यूबलेस यानी जिसके अंदर ट्यूब का प्रयोग ना किया जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूबलेस टायर बोलेंगे। जैसे इसके अंदर बताया गया है, ए ट्यूबलेस टायर इज़ वेरी सिमिलर टू ए ट्रेडिशनल टायर। जो ट्रेडिशनल टायर हमारा जो भी हमारे ऊपर पड़ा है उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें डिफरेंट यही है कि इसके अंदर ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सपेक्ट दैट इट हैज़ नो ट्यूब इनसाइड, यानी इसके अंदर क्या है, ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता। ट्यूब को छोड़ के बाकी का जो है सिमिलरिटी पूरी सेम है इसकी। एयर इन द टायर इज़ रिटेन बिटवीन द रिम एंड टायर इटसेल्फ। जो हवा होती है वो किसके मध्य होती है, रिम और टायर के बीच में इसमें हवा भर जाती है। और दूसरा जो हमने अभी ट्यूब टायर पढ़ा उसके अंदर क्या ट्यूब होती है, उसके अंदर हवा भरी होती है। विद द यूज़ ऑफ एन एयर टाइट सील, और इसमें क्या एयर टाइट सील के सहायता से इसमें क्या है, हवा भरी जाती है। ये नॉर्मल टायर, यूजुअली जो नॉर्मल टायर होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली क्या होता है आमतौर पे गेट पंचर जो होते हैं उनमें पंचर क्या होते हैं, व्हेन द ट्यूब गेट
पिंच बिटवीन द टायर वॉल एंड द रिम, और रिम और टायर की जो दीवार है उसके बीच में अगर कोई पिन आ जाए तब क्या है, उसके अंदर क्या डैमेज हो जाता है हमारा जो टायर होता है। ये ट्यूबलेस टायर की कुछ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन थी। इसके बाद आते हैं हम लेआउट डायग्राम ऑफ ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर का लेआउट डायग्राम ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, ट्यूब नहीं होती, बाकी जो डिज़ाइनिंग है, ट्रीड हो गई, इनर आउटर सभी जो है वो पूरा सेम ट्यूब टायर की तरह ही होता है। फिर भी हम इसके कुछ मुख्य हिस्से देख लेते हैं, जैसे वॉल रबड़, इनर लाइनिंग, बीड कोर, इंस्टॉलेशन कर्व, वाल्व हो गई जिसमें हवा डालते हैं जिससे, केप ऑफ द टायर प्रोटेक्टर, जो ऊपर केप लगी होती है टायर प्रोटेक्टर यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए, शोल्डर। तो ये सभी क्या है, कुछ मुख्य हिस्से हैं जो ट्यूबलेस टायर के दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा डिफरेंट बिटवीन ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर। ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर के बीच का अंतर। सबसे पहला अंतर क्या है, ए ट्यूब टायर कम्स विद एन इन्फ्लेटेबल ट्यूब प्लेस ऑन द इनसाइड, यानी जो ट्यूब टायर है उसके अंदर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, और ट्यूबलेस टायर के अंदर दूसरी तरफ हम देखें तो उसके अंदर ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही क्या है, ट्यूबलेस टायर रिटेन एयर प्रेशर एंड हेल्प अवॉइड सडन एयर इन लॉस, यानी जो ट्यूबलेस टायर होता है ना, उसका एक लाभ ये भी है कि उसके अंदर अगर पंचर हो जाता है तो हवा तुरंत नहीं निकलती, जब तक हम उसकी जो उसके अंदर पंचर के लिए जो कील या कोई भी इक्विपमेंट्स उसके अंदर, कील या सूल कोई भी उसके अंदर अगर गई है और उसको हम तब तक नहीं निकालते, तब तक उसकी हवा क्या है, बाहर नहीं आती है। और इसके कंपैरिजन में दूसरी तरफ हम देखें ट्यूब टायर की, तो ट्यूब टायर के अंदर क्या होता है, जो हवा का जो प्रेशर है वो तुरंत लॉस हो जाता है, यानी तुरंत चला जाता है पंचर होने के बाद। ये क्या है, मोर एफिशिएंट है जो हमारा ट्यूबलेस टायर है, फ्यूल एफिशिएंट क्या है इसकी ज़्यादा है, और इसके कंपैरिजन में अगर ट्यूब टायर की बात करें तो ये क्या है, फ्यूल जो एफिशिएंट है ये इसकी क्या है, अधिक नहीं है। तो ये क्या है, इसके मुख्य कुछ डिफरेंट थे जो ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के। इसके साथ ही कुछ इसके लाभ भी इसके हमने आपको बताए इसके साथ साथ। तो साथियों, ये आपका टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। आज का जो आपका टॉपिक था व्हील एंड टायर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझने में अच्छा लगा होगा, और आप हमारे वीडियो और अधिक देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें लाइक और कमेंट के द्वारा भी क्या है, हमारे चैनल को हमें मोटिवेट मिले, ताकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रयास है वो किस ओर जा रहा है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। इसी के साथ दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है पूरा होता है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।